हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी। ये गोल्ड का वनडे का टाइम फ्रेम है और प्राइस जो अभी चल रहा है 51 से 51 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कल के दिन कैंडल की क्लोजिंग की बात करें तो ये जो कैंडल वो अभी बना है वनडे पे, ये कंफ्यूजन कैंडल और जहां बना है एक तरह से कह सकते हैं कि इस बाइंग लेवल या इस रीजन का ये एक टॉप ही कह सकते हैं एक तरह से। तो ये जिस तरीके का कैंडल है ये इनवाइट करता है सेलर्स को, है ना। इस तरीके का आ जाना ट्रैफिक सिग्नल के तौर पे भी हम लोग देख रहे हैं इसको। सेलर्स, बायर्स और सेलर्स, ये टॉप पे इस तरीके का। तो ये इनवाइट करता है ज़्यादातर इस तरीके का कैंडल सेलर्स को। ओके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप को ले चुका है वनडे के, तो यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक बाद में अपना फिल होगा, बट हो सकता है कि प्राइस जो है पहले एक बार इस लिक्विडिटी को क्लियर करे, 4996 का लिक्विडिटी, और उसके बाद इधर कुछ इधर से बाइंग वगैरह है तो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरफ भी जाए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी क्लियर हुआ है ना। तो प्राइस एक बार नीचे की लिक्विडिटी वगैरह भी लेने जा सकता है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो अभी फिलहाल ये कैंडल एकदम सही जगह पे आया है जो कि मार्केट को सेलिंग साइड में पुश करे। ठीक है। अब जो हम लोग देख लेते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे अगर हम लोग देखें तो प्राइस ने किया क्या है, एक बार देख लीजिए। कल के दिन ये 4 आवर का जो इम्बैलेंस था, प्राइस ने उसको क्लियर किया है। ये वाला कैंडल जो था हमारा कल के दिन का, इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप 4 आवर के इम्बैलेंस को क्लियर किया और ऊपर में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। अभी जो ये 4 आवर पे देखने को मिल रहा है, एकदम पूरी तरीके से सेलर्स के गियर में है मार्केट। किसी भी तरह का कुछ भी जो है ऐसा कुछ बायर्स का नहीं दिख रहा है ना। तो ये वाला कैंडल जो भी प्रीवियस क्लोज हुआ है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। तो इस पे जो है अभी रनिंग चल रहा है, इस पे प्रेशर रहेगा सेलिंग कैंडल का। 4 आवर का नेक्स्ट जो है कैंडल हो सकता है कि इस कैंडल की लिक्विडिटी लेने जाए। ये जो प्रीवियस लो है 5124 के आसपास का, इसकी लिक्विडिटी लेने जाए, उस हिसाब से भी हो सकता है। नीचे दो चीज़ें दिख रही मुझे। पहला, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ओके। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक भी प्राइस जा सकता है और हो सकता है कि फिर जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, है ना। क्लियर है। अब जो है हम लोग देखते हैं 1 आवर को। 1 आवर पे जो क्लियर हुआ है, मार्केट ने जिसको क्लियर किया है वो ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्लियर कर दिया है। 1 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया था। ओके। इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसमें दिखेगा क्या हम लोगों को कि यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक को इसने क्लियर किया, उसके बाद इसमें एक एफवीजी बन गया था। यहाँ पे देखिए, ये 1 आवर का एफवीजी बन गया था। मार्केट ने 1 आवर के एफवीजी को भी क्लियर किया है, फिर वहां से सेलिंग अभी कंटिन्यू हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिख रहा है 1 आवर पे, वो ये लेवल दिख रहा है। दिख रहा है, इस रेड वाले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारा, तो इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी क्लियर हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आ रही है। हो सकता है कि जो है एक बार प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को भी लेने जाए, लेकिन बाइंग साइड का जो मोमेंटम शिफ्ट होने की बात है, तो वो मुझे दिख रहा है 5183 का लेवल। कल के प्रीवियस लाइव सेशन में जो है मैंने इस लेवल को बताया था, कल जो कैंडल क्लोज हो रहा था रात में, तो मैंने बताया भी कि इसको, इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन कर जाता है तो जो है हम लोग बाइंग साइड का सोचेंगे। अदरवाइज जो है यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो 5183 जो है हमारा, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है ना। हो सकता है हल्का सा टैप किया है मार्केट ने, बट ये लेवल याद रखना आप लोग, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट में बाइंग होगी। अदरवाइज इसी तरीके से लोअर लोज जो ऊपर से चलता आ रहा है, लोअर लोज ब्रेक होगा। ठीक है।
और इसमें एक और चीज़ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं फिलहाल के लिए। इस तरीके से अगर आप ड्रॉ कीजिएगा, टॉप टू बॉटम, बॉडी टू बॉडी, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये आपका एक अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना हुआ है ना। इधर से देखिए, मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन है, मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन पे जा रहा है रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नीचे में भी आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ये लेवल, तो ये आपको एक चैनल में ट्रेड होता हुआ भी दिख रहा है ना। तो नीचे से सपोर्ट के लिए, वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी टू बॉडी जो है इस तरीके से आप सपोर्ट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए भी चैनल में ड्रॉ करता हुआ देख सकते हैं। इस चैनल का ब्रेकआउट मेनली जब भी होता है तो अप साइड में होता है ना। अगर ये चैनल है तो ये डिसेंडिंग चैनल है, और इसका जो ब्रेकआउट होगा वो अप साइड में ही होता है जनरली, है ना। तो ब्रेकआउट होने के बाद भी ये एक बार पूरा पुल बैक करता है, रिटेस्ट करता है अच्छे से, और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। नीचे में अब जो हो सकता है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो ये एफ वी जी आई थिंक क्लियर है यहाँ पे। एफ वी जी भी है 1 आवर पे, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ड्रॉ करके रखिए। ओके, प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर करेगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है। एफ वी जी को ऑलरेडी पहले ही हल्का सा क्लियर कर चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है अभी के लिए। अप साइड में ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इधर से निकलेगा तो फिर इसको रोकने के लिए वैसा कुछ है नहीं। फिर लेवल जो दिख रहा है वही अपना 5223 के आसपास, ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का दिख रहा है, इसमें छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ये लेवल अप साइड में दिख रहा है। ओके, आज के लिए ये गोल्ड में यही रहने वाला है। बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी के वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल ये जो कैंडल आया है ये भी कंटिन्यूएशन कैंडल है ना। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कैंडल है, बट कंटिन्यूएशन इस मैटर में मैं कह रहा हूँ कि ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग इसने दी है। वनडे गोल्ड वाले में देखिए क्या था, गोल्ड वाले में भी सिर्फ इसी तरह का कैंडल था, बट गोल्ड वाला कैंडल जो है अगर ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होता तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल बन जाता और ये बाइंग साइड को इंडिकेट करता है। लेकिन हुआ है जस्ट उल्टा, अंदर में जो है ये इस लेवल के 5190 के अंदर क्लोजिंग इसने दिया। बीटीसी में क्या है, बीटीसी में वनडे का जो क्लोजिंग आया है ये आया है इस कैंडल के ऊपर, तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल की तरह वर्क करता है ना। हो सकता है कि आज इसकी लिक्विडिटी लेके और मार्केट लास्ट टाइम में जो है अप साइड में चला जाए, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे वनडे पे बीटीसी में। फिलहाल और चीज़ अगर हम लोग देखें तो इसने एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर बना लिया इधर, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट पे, सॉरी वनडे पे, और ये है आपका एफवीजी, ये एफवीजी है वनडे का, और उसके नीचे ये कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस एक बार क्या कर सकता है, इस एफवीजी को भी टैप करने आ सकता है ना। एफवीजी को क्लियर करके फिर मार्केट अप साइड में जा सकता है। ठीक है, 4 आवर को देख लेते हैं, कुछ पहले से ड्रॉ है लेवल आई थिंक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 4 आवर पे एक एफवीजी था, ये तो मार्केट क्लियर कर चुका था कल ही, कल, हाँ आई थिंक कल क्लियर कर चुका था। और फिर प्राइस आता है नीचे 4 आवर के एफवीजी तक, और ऑर्डर ब्लॉक को भी हल्का सा इसने टैप किया है। प्राइस फिर ऊपर जाता है, ये शायद 1 आवर का ड्रॉ रहा होगा मेरा, हाँ 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ था, प्राइस ऊपर जाता है इस ऑर्डर ब्लॉक तक, फिर उसके बाद जो है प्राइस नीचे आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, ये मान के चलिए कि ऑर्डर ब्लॉक तक आ रहा है ना। इसी तरीके से मार्केट चला है, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और अभी यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। एक बार सभी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अब जो क्या हो सकता है, अब जो प्राइस कर सकता है वो मुझे दिख रहा है, ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बीच में एक रुकावट रहेगा, नीचे जाने से पहले मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे एफवीजी भी है, उसको भी मार्क कीजिए, ये बीटीसी के में एफवीजी भी है 1 आवर पे, इसको भी क्लियर हम लोग मार्क कर लेते हैं। प्लस इम्बैलेंस एक बार ले लेते हैं जिस जगह पे प्राइस है, ताकि
डिस्काउंट एरिया भी पता चल जाए। तो ये हमारा जो है एरिया जो है अभी 50% एरिया के नीचे अगर है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मान के चलिए कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डबल कंफर्मेशन भी मिल रहा है बीटीसी में। अगर प्राइस नीचे आता है तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अपसाइड की बात करें तो आई थिंक कि सारा मिटिगेट है, बहुत माइनर सा है, मिटिगेट है सारा, है ना। अपसाइड में अभी फिलहाल जो है हमारा 1 आवर का ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आराम से अपसाइड में निकलना चाहिए। ओके। तो वैसा फिलहाल अभी ये जो तीन इसमें बंद है, यही कुछ है बीटीसी में। ओके। उसके बाद जो है आपका ये लेवल है ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। और तो फिलहाल इसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। बीटीसी जो है अपने 1 आवर के कह सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक या छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे अभी ट्रेड कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है ना। तो रहने देते हैं फिलहाल के लिए। अप साइड में सारे लेवल कल ही मैंने बता दिए, अगर आपने मिस किया है उस लेवल को तो उस वीडियो को तो देख लेना। बहुत अगर करेगा बीटीसी, नीचे से बाइंग आएगी तो यहाँ तक जा सकता है अभी फिलहाल के लिए। इससे ज़्यादा ऊपर अभी बीटीसी को आज के दिन नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो ये लास्ट आपका स्विंग रहेगा, क्योंकि मोमेंटम है मार्केट में। बीटीसी में अभी मोमेंटम दिख रहा है, वॉल्टिलिटी दिख रहा है। तो ये आपका लास्ट स्विंग है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो इधर से जो है हम लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा बाइंग। ओके। ये इंटरनल अभी चल रहा है मार्केट, तो इंटरनल मार्केट में आप उसी हिसाब से ट्रेड करें। ये छोटे छोटे लेवल्स जैसे कि 1 आवर पे छोटे नहीं है, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो 1 आवर्स के लेवल को आराम से ट्रेड कीजिए। एफवीजी पहले क्लियर करेगा मार्केट, फिर ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आएगा। ओके। पहले मार्केट एफवीजी क्लियर करेगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आएगा। इस तरीके से मार्केट चलता है। ओके। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।